नमस्कार, डे न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज डे न्यूज़ की टीम जयनगर में है। जयनगर नगर पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज़ है और इस सरगर्मी में हम लोग जयनगर नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में और विभिन्न मुख्य चौक चौराहों पर आम लोगों के साथ साथ जो प्रत्याशी है उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं। क्या किनकी कार्य योजना है जयनगर के डेवलपमेंट को लेकर के, उसको लेकर के भी बात करेंगे। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जयनगर नगर पंचायत के पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान जी, जो इस बार 2022 के चुनाव में मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो जयनगर नगर पंचायत का इलाका है वो कितना डेवलप हुआ है, चूँकि लगातार ये सामाजिक कार्यों में रहते हैं, लगातार इस इलाके के विकास को लेकर के ये पत्राचार भी करते हैं और आंदोलन भी कई बार कर चुके हैं। इस वक्त जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं अशोक पासवान जी। हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनके पास जयनगर के विकास को लेकर के क्या कार्य योजना है। सर, सबसे पहले डे न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जयनगर नगर पंचायत का जो इलाका है वो ख़ास तौर पर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। क्या जिस हिसाब से जयनगर नगर पंचायत को डेवलप होना चाहिए, जिस हिसाब से इस इलाके में विकास होना चाहिए, क्या वो विकास आपको दिख रहा है? जिस उम्मीद से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जयनगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ शहर है और जिस उम्मीद से 2002 में हम लोग नगर पंचायत में आए कि हम लोग जीत के जाएंगे, कोई अच्छे पदाधिकारी होंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि होंगे और जयनगर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण यहाँ मॉडल टाउन बनाया जाएगा, लेकिन ये सब कागज़ में सिमट के रह गया। और हम भी 2 बार इस नगर पंचायत में जीत के गए। एक बार वार्ड पार्षद है, दूसरी बार उप मुख्य पार्षद रहे। आपको पता होगा कि जो उप है उसका कोई चलता नहीं है, मेन पावर चेयरमैन का होता है। एक ही परिवार के लोग 3 टर्म रहे 15 साल और हम लोग चाहते हुए कुछ नहीं कर पाए और वो सिर्फ कागज़ पर विकास करते रह गए, धरातल पर कुछ नहीं। जैसे आप अगर जयनगर में आए हैं, इससे पूर्व में आए होंगे, नज़र आ ही गया होगा कि जयनगर में क्या हुआ। मॉडल टाउन तो छोड़ दीजिए, एक टाउन खूबसूरत भी नहीं बन सका। मॉडल टाउन तो हम लोग सपना ही रह गया। क्या यहाँ जो नल जल योजना है या अतिक्रमण की समस्या है या जो विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ, क्या उस लिहाज से ये जगह मुफीद है? बहुत खूबसूरत जगह है जयनगर। ये ज़िला का, इस कमिश्नरी का बहुत ही खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ शहर है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब जो चुनाव हो रहा है 2022 में, जनता का मूड है बदलाव का। एक ही परिवार के लोग 3 टर्म रहे हैं, आपको बता चुके हैं कि यहाँ कुछ किया ही नहीं गया। तो जनता का पूरा मूड है कि बदलाव, इसको हटा दिया जाए और दूसरे को मौका दिया जाए, जो स्वच्छ छवि को हो उसको यहाँ पर बैठाया जाए। जो ये टाउन मॉडल टाउन बने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सटा हुआ जयनगर शहर है, एक ऐसा खूबसूरत शहर हो, खूबसूरत, जो बिहार में, इस कमिश्नरी के बाद बिहार में नज़र आवे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कि जयनगर पर्यटक स्थल है और जो नहीं हुआ यहाँ होना चाहिए। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आप नज़र दौड़ा के देखिए। आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं जनता को कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देखिएगा कि यहाँ एक मोक्ष धाम का निर्माण किया गया है समाज के द्वारा। मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, अगर आप वहाँ पहुँच सके तो वहाँ जाके वहाँ का दृश्य देखिए। जब यहाँ लोग का देहांत होते हैं, मुक्ति धाम में जाते हैं देहावसान के लिए, मुक्त होने के लिए, वहाँ सैकड़ों के संख्या में लोग जाते हैं दाह संस्कार के लिए, तो वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, वहाँ खड़ा नहीं हो सकते हैं। बदबू से लोग का दिमाग फट जाता है। आप जांच कर सकते हैं इस चीज़ का। ये बहुत
खूबसूरत चीज़ बना, लेकिन आज नगर पंचायत का जो है पूरा कूड़ा का करकट का ढेर बना हुआ है मुक्ति धाम के चारों ओर। कहते कहते चेयरमैन को थक गए यहाँ के समाज, कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये बहुत ही दुख की बात है। किन मुद्दों के साथ है आप चुनावी मैदान में, और 5 वो कौन सा काम आप करेंगे जिससे जयनगर डेवलप हो? अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के नाते विकसित टाउन होना चाहिए, मॉडल टाउन होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। आप क्या 5 आपका क्या विज़न है, वो कौन सा 5 काम होगा जिससे जयनगर डेवलप हो? देखिए, यहाँ मेन काम है कि रोड नाला खूबसूरत हो। शहर में अगर रोड बनता है, नाला बन जाता है, पानी का जल का निकासी हो जाता है तो शहर सुंदर लगता है देखने में। प्रधानमंत्री आवास योजना मिले गरीबों को, जो नहीं मिल पाया, अगर मिला भी तो बहुत ही दयनीय स्थिति में गरीब को मिला, लेकिन उससे 10-20 हज़ार रुपया ले के दिया गया, कुछ को बहुत वंचित रह गया। तो वो अगर मिलता है तो हमारा शहर सुंदर होगा। गरीब का घर बने तो ये शहर सुंदर होगा, सड़क नाला बने सुंदर होगा, बाग बगीचा लगे वो भी सुंदर होगा। पर्यटक स्थल का मतलब है कि यहाँ कुछ होना चाहिए, सो नहीं हुआ ये 15-20 साल में। जिस हिसाब से यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं, उनके भी सुरक्षा का सवाल होता है। क्या नगर पंचायत के द्वारा यहाँ CCTV कैमरे लगाए गए सुरक्षा के दृष्टिकोण से? कहा गया, सिर्फ कागज़ पर है, कहा गया CCTV की 5 साल 7 साल 10 साल में कई बार ये चेयरमैन जो है सो मीटिंग किए कि CCTV लगा रहे हैं, कोई CCTV नहीं लगा। और रही सुरक्षा की बात, तो त्रस्त है सुरक्षा के नाम पर यहाँ के व्यापारियों। यहाँ नगर पंचायत से व्यापारियों को तंग किया जाता है, टैक्स के नाम पर जबरन वसूली किया जाता है। अगर कोई व्यापारी 2000 रुपया का टैक्स है, उसको 22,000 रुपया का टैक्स का चिट्ठी भेजा जाता है, नहीं दोगे तो आपको कुर्ती जब्ती किया जाएगा। डर से व्यापारी 15,000 में, 12,000 में, 20,000 में फरियाद लेते हैं। क्या करेंगे, टैक्स तो देना ही है। ये सब जो है सो त्रस्ता व्यापारियों के साथ है। अगर आप चुनाव जीतते हैं, पहला वो कौन सा काम होगा जो जनता के लिए आप करेंगे? जनता का ही सारा काम करेंगे। पहला वो कौन सा काम होगा? पहला तो आपको बता चुके हैं कि स्वच्छ भारत सरकार, भारत सरकार का जो मिशन चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा कि स्वच्छता हो। दूसरा कि रोड नाला सुंदर बने और गरीबों का आवास मिले, प्रधानमंत्री योजना से आवास मिले जो शहर सुंदर लगे देखने में। यही सब मेन काम है। देखिए, आज 50 बरस से नगर निकाय है। पहले म्यूनसिपलिटी कहा जाता था, 2001 में नगर निगम बना। हम लोग आशा भरी निगाह से देख रहे थे यहाँ मेन नाला बनेगा और जल निकासी का होगा। आज तक इस पर कोई सोचा ही नहीं। हमको अगर मौका मिलता है, जनता अगर मौका हमें देती है, तो 5 साल की अवधि बहुत बड़ी होती है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का मेन नाला बने, जो जल निकासी का 80% कम से कम ई मेन नाला से जल निकासी हो सके। हम कुछ इलाके में, हमारी टीम है, मोहम्मद अली जी हैं, हमारे प्रतिनिधि शारदा जी हैं, हम लोग जो है कुछ इलाकों में जो अभी घूमे हैं, तो मुख्य सड़क से जो इलाके नीचे हैं उसके जल निकासी की क्या व्यवस्था है? अगर हमें 5 साल मौका मिलता है, हम मास्टर प्लान बना के। क्या है आपका मास्टर प्लान क्या है? आपके क्या मतलब क्या विजन चल रहा है? यहाँ देखिए, शहर के पूरब में कमला नदी है, बिल्कुल उत्तर में कमला सब डिवीज़न से नहर सटा हुआ है, और पश्चिम में रेलवे है। समुचित व्यवस्था करेंगे हम। 80% जनता को जो है सो इससे मुक्ति दिलाएंगे कमला नदी में जल निकासी करके। जो 20% है उसको कमला नहर में जल निकासी करके हम उसको मुक्ति दिलाएंगे इस शहर को। और जब ये जल निकासी हो जाएगा तो शहर खूबसूरत देखने में लगेगा ही। जनता का ये सवाल है कि जनता क्यों दे आपको वोट? जनता हमें जान रही है और स्वच्छ छवि है मेरा। हम रह चुके हैं, लोगों के बीच में रह चुके हैं, काम किए हैं। ऐसा 10 साल आपको भी मौका मिला ना? मिला था, लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि मेन पावर नहीं था हमारे पास। जिसके पास मेन पावर है वही होता है नगर निकाय चलाने वाले। लड़ते लड़ते समय बीत गया। हम मुद्दा उठाते थे, लेकिन जो चेयरमैन थे वो हमारे मुद्दा को दबा दिया जाता था। इसके लिए हम जन आंदोलन किए, बहुत लड़ाई लड़े,
नगर विकास गए, कमिश्नर के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए, करीब करीब 4 साल हम लड़े, बुझबे करते हैं, अनशन भी किए, लेकिन भ्रष्ट युग में कुछ हो नहीं सकता है। हमारी बात को दबा दिया गया। चेयरमैन बहुत पैसा वाला है, पैसा लूट खसोट के कमाया, जमीन ईंटा नगर पंचायत का बेच दिया चेयरमैन के द्वारा। उसके पास पैसा है, दबा दिया जाता है, हमारी बातों को दबा दिया गया, चुप बैठ गए, नहीं सके इसमें। तो जनता से अपील करेंगे कि इस बार उस भ्रष्टाचारी को हटाने के लिए हमें वोट दे और हमें मदद करें। हम आपके साथ हैं, व्यापारियों के साथ है, गरीबों के साथ है, जनमानस के साथ है। और जो हमको प्यार मिल रहा है जनमानस से, हमें लगता है कि ये कुर्सी हमें मिलेगा और हम जन कल्याण में लग जाएंगे। 5 साल का विजन बहुत होता है। ये अशोक पासवान जी थे, इस बार जयनगर नगर पंचायत में मुख्य पार्षद के उम्मीदवार है। कांटे की लड़ाई है यहाँ। 10 अक्टूबर को यहाँ मतदान है और 12 अक्टूबर को मतगणना है। देखना ये होगा कि जनता इस बार निर्णय करेगी कि कौन जयनगर का चेयरमैन होगा। ये आने वाला समय बताएगा आपको कि जयनगर डेवलप करता है या नहीं करता है, चूँकि लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है। कैमरा सोनू कुमार मंडल के साथ अपने सहयोगी शारदा और मोहम्मद अली के साथ अखलाक सिद्दीकी, जयनगर, मधुबनी।